हम जो जी रहे हैं, क्या यही जीवन है? हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? ऐसे ही कई प्रश्नों का उत्तर लेकर आई है दिव्यानंद योग साधना समिति। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के दिव्य आशीर्वाद और प्रेरणा से उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी श्री देवेंद्र मोहन जी ने सन 2023 में दिव्यानंद योग साधना समिति की स्थापना की। वर्षों से जिन सेवा कार्यों से संगत दूर हो गई थी, उन्हें भैया जी ने पुनः एक माध्यम प्रदान कर सबको सेवा के इस महान उद्देश्य से जोड़ा। दिव्यानंद योग साधना समिति 4 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। पहला स्तंभ स्वास्थ्य रक्षा, हेल्थ केयर, अपने शरीर का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपने आप को सक्षम बनाना, ये सबसे पहली जिम्मेदारी है और इसके लिए हम सबको आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। हमें अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को खुद आयुर्वेद और प्राकृतिक तरीकों से ठीक करने का तरीका मिले, हम खुद को प्राकृतिक तरीकों से जोड़ सकें, इसके लिए ये समिति हमें प्रेरित करती है। दूसरा स्तंभ प्राकृतिक रक्षा, नेचर केयर। अगर हम अपनी प्रकृति को जहर देंगे, उसे गंदा करेंगे, प्रदूषित करेंगे, अपनी आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से इसे जहर से भर देंगे, तो ये हमें वही वापस करेगी। और स्वामी जी का कहना है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। इसलिए हम सबको अपने आसपास के जनजीवन का, प्रकृति का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम पर्यावरण में गंदगी न फैलाकर, वृक्षारोपण करके, पूरी तरह से रसायन का धीरे धीरे इस्तेमाल त्याग करके और जैविक भोजन को जीवन में अपनाने का संकल्प लेंगे, ऐसा इस समिति का विश्वास है। और ये तभी संभव है जब हम शिक्षा को महत्व देंगे। तीसरा स्तंभ शिक्षा, एजुकेशन। हमारे बच्चे, हमारी बेटियां ये उच्च शिक्षा प्राप्त करें, ये तो सामान्य सी बात है, पर हम व्यवहारिक शिक्षाओं को भी मूल्य दें। हम संस्कृति और संस्कार को भी मूल्य दें। हम बड़े होकर के अपने माता पिता, वृद्धजनों को ना भूलें। हम उनके साथ जुड़ करके सम्मान पूर्वक और बहुत ही शिष्टाचार के साथ अपने जीवन को मूल्य दे सकें। चौथा स्तंभ बहुत ज़रूरी है, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके आप ज्ञान तो ले सकते हैं, पर बिना संस्कार और संस्कृति के, बिना सम्मान और बिना आदर के, इस गूढ़ रहस्य को जाने बिना किसी के साथ एक सुंदर जीवन नहीं बना सकते। और इसके लिए आध्यात्म बहुत ज़रूरी है। और आध्यात्म सिर्फ हमें भगवान से मांगना नहीं सिखाता, बल्कि भगवान के दिए हुए इस जीवन को पूरी तरह से सम्मानित करना, उसको याद करना, हर क्षण के लिए उसे धन्यवाद करना सिखाता है। हमारे जीवन में ये 4 स्तंभ हमारे जीवन का आधार बने। इसमें हम दुखों से छुटकारा पा सकें, उसके लिए हमारा दैहिक शारीरिक समन्वय हो, हमारा प्रकृति से जुड़ाव हो, हम प्रकृति के लिए जागरूक रहें, हम शिक्षा के योगदान को समझें। शिक्षा सिर्फ पढ़ना नहीं, शिक्षा जानना भी है।
शिक्षा समझना भी है, शिक्षा लोगों का सम्मान करना भी है, आदर करना भी है। और आध्यात्म हमें ये सिखाता है कि कैसे आप जीवन में सिर्फ ले नहीं, बल्कि ईश्वर के दिए गए इस जीवन के लिए उसको धन्यवाद करके वापस लौटाना भी शुरू करें।